नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। पहले बात करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जिस तरीके का तौर तरीका था काम करने का, उसको बदलने के लिए, उनकी टाइमिंग आवर्स को बदलने के लिए, उनकी हॉलीडेज के पीरियड्स को बदलने के लिए सरकार ने एक फैसला लिया है। यानी कि पहले हम बात करेंगे भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कामकाज के तरीके को बदलने के लिए जो फैसला लिया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जिसमें एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। और ये जो ड्राफ्ट है ये पहले अप्रैल से लागू होना था, लेकिन अब इसकी जो तिथि है वो अक्टूबर तक कर दी गई है। यानी कि अक्टूबर से अब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनका जो काम करने का तरीका है, उनके जो वर्किंग आवर्स है, उनके जो पूरे साल में जितने उनको हॉलीडेज मिलते थे उसमें भी बदलाव किया गया है। तो पहले हम बात करेंगे कि जहां मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल से ये ड्राफ्ट, ये जो पॉलिसी थी ये लागू होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ऑफिसेज बंद हो गए। जो पूरा का पूरा काम करने का तरीका था वो अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन अब जब कोरोना की वजह से थोड़ी सी ज्यादा अब जो ऑफिसेज है वो खुलना शुरू हो गए हैं, तो अब ये जो पॉलिसी है ये 1 अक्टूबर से लागू होगी। जिसमें पहले बात करें अगर, तो जितने भी वेजेस है, जो आप जितने भी एम्प्लॉयज है जो कि 8 घंटे काम करते थे पहले, अब उनको 12 घंटे काम करना होगा। और 12 घंटे काम करने के साथ साथ उनको जहां पहले 2 छुट्टियां मिलती थी, अब उनको हफ्ते में 3 छुट्टियां दी जाएंगी। यानी कि जो पहले वीकेंड सैटरडे संडे होता था, अब उनको 3 छुट्टियां मिलेंगी और उनको उसके बदले में 12 घंटे जो शिफ्ट है, जो काम है वो करना पड़ेगा। तो ये फैसला सरकार ने लिया है और यहाँ पर उन्होंने नए वेज कोड के तहत ये जो फैसला है ये लिया है, जहां पर एक कर्मचारी को के ऊपर जितना पैसा खर्च करेगी उसका आधे से ज्यादा हिस्सा उसे बेसिक सैलरी के रूप में दिया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, तो उसमें साफ लिखा गया है कि जो भी एक एम्प्लॉय है जिसके ऊपर भी जितना पैसा खर्च किया जाएगा उसका जो बेसिक हिस्सा है वो उस एम्प्लॉय को दिया जाएगा एज अ सैलरी। कभी कई कंपनियां बेसिक सैलरी काफी कम है, लेकिन अब जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो भी लोग वेजेस भी यानी कि दिहाड़ी भी लगाते हैं उनको भी फायदा होगा। उनको भी उनकी जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो दिहाड़ी है, दिन की दिहाड़ी जितनी तय की गई है केंद्र सरकार ने की है, वो भी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। और जो भी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयज लगे हैं, जितने भी लेबरर्स वहां पर लगे हैं, अब उनको भी फायदा हो। जिनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो मिनिमम वेजेस है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है वो दिया जाएगा। और पूरे साल की जो उनकी छुट्टियां हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जहां वो 240 होती थी पहले, अब वो 300 कर दी गई है। तो ये फैसला सरकार द्वारा लागू किया गया है और ये जो पॉलिसी है इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया था। पहले अप्रैल से इस पॉलिसी को लागू करने की बात की जा रही थी, लेकिन अब ये जो पॉलिसी है ये अक्टूबर से जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगी। तो ये था जो सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं उनके लिए ये जो फैसला है ये लिया गया है। और जहां पर डीए सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया गया था, उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, लेकिन जो उनकी सैलरी का हिस्सा है वो उनके प्रोविडेंट फंड में चला जाएगा। तो कोशिश की जा रही है कि जितने भी एम्प्लॉयज जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है, उनको हर तरीके की जो बेनिफिट्स हैं वो दी जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को देती है। तो ये एक और नई तब्दीली जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए की गई है। अब देखना ये होगा कि ये जो तब्दीली की गई है ये कब मुकम्मल की जाती है, कब इसको जम्मू कश्मीर में लागू किया जाता है, और सरकारी एम्प्लॉयज का क्या कुछ रिएक्शन आता है इसको लेकर, ये भी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।